जय श्री हरि। राधे राधे। आज पद्मिनी एकादशी पारण की विधि, नियम और कथा के बारे में जानेंगे। और हम साथ में माता तुलसी और माता एकादशी की भी कथा श्रवण करेंगे। आइए पद्मिनी एकादशी पारण की विधि, नियम और कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी एकादशी मानी गई है, क्योंकि यह केवल अधिक मास में ही आती है और लगभग 3 वर्ष में एक बार इसका योग बनता है। इस एकादशी का वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनुष्य को सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी का महत्व बहुत बड़ा माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत संतान सुख, धन प्राप्ति और मानसिक शांति देने वाला माना जाता है। इस दिन उपवास करने से अनेक यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी पूजा की विधि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से आरंभ होती है। स्नान के बाद स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास हो, उसको सामने रखकर भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम, गीता पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर भगवान का स्मरण करें और सात्विक वातावरण बनाए रखें। रात्रि में भजन, कीर्तन और जागरण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत में नियमों का विशेष महत्व होता है। व्रत जो रहते हैं उनको क्रोध, झूठ, अशब्द और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इन दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार करते हैं। व्रत करते समय मन और वचन की शुद्धता आवश्यक मानी जाती है। द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करने के लिए ही व्रत पूर्ण होता है। पद्मिनी एकादशी पारण का समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने के बाद पारण किया जाता है। पारण करते समय पहले भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए, फिर तुलसी युक्त जल ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्राह्मणों तथा गरीबों को दान देना चाहिए। अब सुनते हैं पद्मिनी एकादशी पारण की कथा। सदन नाम के एक संत थे। उनका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने अपने कुल के व्यापार को अपनाया। वह कसाई वाड़े से मांस लाकर बेचते थे और खूब भजन करते थे। वह ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग सुनने जाते थे। एक दिन वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले गए। पहले प्रायः पैदल ही यात्रा होती थी। वह एक गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संतों में एक भगवतिक आकर्षण होता है। उनका रूप भले ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे, लेकिन उनको देखते रहते और उनसे बात करने का मन करता। जिस घर में वो भिक्षा मांगने गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने कहा, मेरी इच्छा है कि आप आज हमारे घर आकर भोजन खा लीजिए। उन्होंने उस महिला का भाव देखते हुए कहा, ठीक है। उनसे करुणावश यह गलती हो गई। शास्त्र आज्ञा करता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से मांग कर लेना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। दरवाजे से जोर से 3 बार तक आवाज देकर फिर आगे बढ़ जाए। संतों को उदर पोषण करके भजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का अधिकार है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उस महिला के घर के अंदर चले गए। महिला ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? यह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन जा रहे हैं, उसने कहा, रात्रि होने में थोड़ा ही समय रह गया है। आप कहीं न कहीं तो रुकेंगे ही। आज हमारे घर में ही रुक जाइए। सदन जी के दयालु हृदय की वजह से ये दूसरी गलती हो गई। एक विरक्त सन्यासी संत को
कभी गृहस्थियों के आसन में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थी के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने तो घर के बाहर छप्पर में या खुले आंगन में या फिर गांव के किसी मंदिर में सोना चाहिए। यदि आवश्यक होता है तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं, जब डालकर स्थान पवित्र कर लिया और स्वयं का आसन बिछा के कुछ क्षण के लिए बैठ गए। लेकिन किसी गृहस्थ के यहाँ एक साधु को शयन करना नहीं चाहिए। उस महिला के अंदर काम भाव आ गया। वो रात्रि में उठकर सदन जी के पास गई और उसने अपनी भावना प्रकट की। सदन जी ने उससे कहा, तुम्हारा पति है, तुम ऐसी निष्कृष्ट बात के क्यों सोचती हो? उसने सोचा इनके कहने का मतलब यह है कि अभी तुम्हारा पति जिंदा है, और उसने जाकर अपने पति को मार दिया। कामांध व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसने इसके बाद जाकर सदन जी को इसके बारे में बताया। वो बोले, अरे ये तो महान अपराध है, तू निष्कृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसी हो गई? उन्होंने उसे बहुत डांटा। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उन्हें रोका और धमकी दी, अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है। उस महिला ने हल्ला मचा दिया, कहा, देखो रात में इनको साधु समझकर हमने हमारे यहाँ रखने दिया, लेकिन रात में इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की। जब मेरे पति ने विरोध किया तो इन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वो तो मैंने हल्ला मचा दिया और आप लोग आ गए, नहीं तो जाने ये मेरे साथ क्या करते। गांव के लोगों ने उनकी पिटाई की और उन्हें बांध दिया, और अगली सुबह उन्हें राजा के पास ले जाया गया। सदन जी मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे, जगन्नाथ जी, आपने बड़ी ही सुंदर लीला की है। भक्तों के सामने संसार थोड़ी होता है, केवल भगवान होते हैं। भक्त केवल भगवान को देखता है, जैसे सब उनकी लीला ही हो। राजा ने सदन जी से कहा कि आप की ही स्वीकृति से दंड देंगे। आप बताइए कि क्या आपने अपराध किया है? अब संतों की भाषा केवल संत ही समझ सकते हैं। उन्होंने बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है? कोई न कोई अपराध तो होगा ही, इसलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। सदन जी जान रहे हैं कि कोई न कोई पाप किसी पिछले जन्म की बाकी तो है ही, जिसकी वजह से मुझे फंसाकर पिटवा रहे हैं। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए। उन्होंने सजा दे दी कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाए और इनके बाद इन्हें छोड़ दिया जाए। वह साधु थे, इसलिए राजा ने उन्हें प्राण दंड नहीं दिया। सदन जी सजा मिलने के बाद सीधे जगन्नाथ जी के सामने गए। उन्होंने कहा, आप तो सब जानते हैं, मेरी आपको प्रणाम करने की इच्छा थी, पर अब मेरे हाथ ही नहीं है। जैसे उन्होंने दोनों हाथ जोड़ने के लिए प्रयास किया तो उनके दो नए हाथ निकल आए। उनको जो मार पड़ी थी उनके चिन्ह गायब हो गए और उनका शरीर एकदम हिष्ट पुष्ट, स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग लेट गए। भगवान प्रकट हुए और कहा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाया और दंड भी दिलवाया? सदन जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, आपकी हर चेष्टा में मुझे आपका प्यार ही दिखाई देता है। कभी कभी धर्म से चलने वाले की दुर्गति होते हुए दिखाई दे सकती है, किंतु उनकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। अपने कर्मों को छोटा न समझने, चाहे वो किसानी हो या व्यापार हो। आपकी छोटी सी दुकान है तो भी अच्छा है, नाम जप करे और सत्य से जो भी कमाई हो उससे ज़्यादा सादा जीवन जिए। आपका परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। अगर आप बेईमानी करके अधर्म आचरण करेंगे तो एक दिन आपको उसी परिवार के लिए रोना पड़ेगा जिनके लिए आप पापाचरण करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनते हैं माता तुलसी की कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उसने एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर
उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे हाथ में जड़ धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह अब उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से तोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को उस छल का जरा भी आभास न था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने गुस्से में भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ शादी तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश और प्राप्ति होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमाय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितनी भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनते हैं माता बूढ़ा माता की कथा, जो माता तुलसी से हमेशा विनती करती थी। आइए सुनते हैं। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा विडंबना सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगा? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी और भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक के रूप में वहां पे आए और बोले कि मुझे बुढ़िया के कान में कुछ कहना है जिससे वह उठ जाएगी। बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले।
यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एकादशी सनातन धर्म में आचरण किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत के पीछे क्या है? एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं एकादशी देवी की कथा। मुर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचा। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की। उनकी मानसिक शक्ति, इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कामेंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11, क्योंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकलती थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती भी कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था। भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं करेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रम की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया, सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्य एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। यानी कानिच पपापानि ब्रह्मत्यादि कानिच अन्नामाशी शर्णवा त्रिष्टाष्टि हरिवासरे अधम स केवल भूंडते यो भूंडते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग समस्या परेशानी बन जाएगी। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान की मानसिक पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। आइए दूसरी कथा सुनते हैं। गालल मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने किसने कहा। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उसी समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डालूंगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल गया। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई।
उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी हैं। नहीं, यह सब चला गया है। ये अब पवित्र हैं। जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए। वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे भी सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। ये थी एकादशी पारण विधि की कथा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। जय श्री हरि।